Morning everyone. In today's class we are going to discuss about molecule. A molecule is the smallest particle of an element or compound which exists independently and shows all the properties of that substance. मतलब जो मॉलिक्यूल जो होता है वो एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है एलिमेंट का या कंपाउंड का और वो इंडिपेंडेंटली रहता है और प्रॉपर्टी शो करता है जो जो सब्सटेंस उसके अंदर रहते हैं उनके. ठीक है. मॉलिक्यूल जो है वो ग्रुप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स हैं. ठीक है. जो कि क्या है अट्रैक्टिव फोर्सेस के द्वारा एक दूसरे के साथ क्या रखा है जुड़ रखा है. एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट और डिफरेंट एलिमेंट्स कैन ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स. और एटम जो है ठीक है सेम एलिमेंट का डिफरेंट एलिमेंट्स के ठीक है ज्वाइन करते हैं और एक नया मॉलिक्यूल बनाते हैं. ठीक है बेटा, इतना क्लियर हो गया. नेक्स्ट इज मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स. मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट कंटेन्स एटम ऑफ सेम एलिमेंट. जो मॉलिक्यूल होते हैं एक एलिमेंट के वो उसी एलिमेंट के एटम्स को क्या करते हैं कंटेन करते हैं. मॉलिक्यूल्स ऑफ सम एलिमेंट कंटेन ओनली वन एटम एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ सम एलिमेंट कंटेन 2 और मोर एटम्स. ठीक है. कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं ठीक है जो एक ही एलिमेंट के एटम को कंटेन करते हैं और कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं कि जो 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट के एटम को भी कंटेन करके रख सकते हैं. नेक्स्ट इज एटोमिसिटी ऑफ एन एलिमेंट. द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एलिमेंट. अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है वो है एटोमिसिटी ऑफ एलिमेंट. ठीक है. तो एटोमिसिटी ऑफ एलिमेंट का मतलब होता है कि नंबर ऑफ एटम जो किसी मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट है वो क्या होगा उसकी एटोमिसिटी होगी. ठीक है. जैसे यहाँ पे देखिए हमने नॉन मेटल ले रखे हैं यहाँ पे ये आर्गन हो गए हीलियम होंगे. ठीक है. तो जिस हिसाब से इनके अंदर क्या होंगे नंबर ऑफ एटम होंगे तो ये क्या होंगे मोनो एटॉमिक होंगे डायटॉमिक होंगे. ठीक है. और क्या कहते हैं पॉली एटॉमिक होंगे ज़्यादा होंगे तो. ठीक है बेटा. इस तरीके से मतलब जिस हिसाब से उसमें एटम्स प्रेजेंट होंगे उस हिसाब से उसकी एटोमिसिटी होगी. और ये जो एटोमिसिटी होगी मोनो एटॉमिक भी होती है डायटॉमिक भी हो सकती है और पॉली एटॉमिक भी हो सकती है. ठीक है बेटा. अब नेक्स्ट है मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड. जो मॉलिक्यूल होते हैं कंपाउंड के मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड कंटेन एटम्स ऑफ 2 और मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट. जो मॉलिक्यूल होते हैं कंपाउंड के ठीक है वो कंटेन करते हैं 2 या 2 से ज़्यादा डिफरेंट टाइप के एलिमेंट. ठीक है बेटा. जो कंपाउंड होते हैं आपको पता है वो 2 एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं तो 2 से मिलकर बने हो सकते हैं और 3 से भी. जैसे यहाँ पे H2 है तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बन रखा है. उसी तरीके से अमोनिया नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से. कार्बन डाइऑक्साइड है तो कार्बन और ऑक्सीजन से. हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो हाइड्रोजन से और क्लोरीन से. नाइट्रिक एसिड है तो हाइड्रोजन से नाइट्रोजन से और ऑक्सीजन से. सल्फ्यूरिक एसिड है तो हाइड्रोजन से सल्फर से और ऑक्सीजन से. ठीक है बेटा. नेक्स्ट टॉपिक है आयंस. कंपाउंड्स कंटेनिंग मेटल एंड नॉन मेटल एलिमेंट्स कंटेन चार्ज पार्टिकल कॉल्ड आयंस. वो कंपाउंड जिसमें क्या होता है एक मेटल होता है एक नॉन मेटल होता है और वो चार्ज उनमें क्या होता है चार्ज पार्टिकल होते हैं उसे हम क्या बोलेंगे आयंस बोलेंगे. जो आयन होता है वो क्या होता है एक चार्ज पार्टिकल होता है उसके बाद जो चार्ज होता है वो नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है. जो पॉजिटिवली चार्ज आयन होगा उसको हम कैटायन बोलेंगे और जो नेगेटिवली चार्ज आयन होगा उसको हम क्या बोलेंगे एनायन बोलेंगे. नेक्स्ट है वैलेंसी. जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है एलिमेंट की उसको हम क्या बोलते हैं वैलेंसी बोलते हैं. ठीक है. जिस हिसाब से वैलेंसी होगी बेटा उसी हिसाब से क्या होगा उसके ऊपर जो एलिमेंट है उसके ऊपर क्या होगा पॉजिटिव या नेगेटिव का साइन भी होगा. ठीक है. नेक्स्ट है राइटिंग केमिकल फार्मूला. कि जो केमिकल फार्मूले हैं वो किस तरीके से क्या होते हैं लिखे जाते हैं. राइट द सिंबल्स फार्मूला ऑफ एलिमेंट्स और आयंस सो दैट द symbol of metals or positive ion is on the left and symbol formula of the non-metal or negative ion is on the right. ठीक है. आपने क्या करना है राइट द वैलेंसीज ऑफ एलिमेंट्स और आयंस बिलो द एलिमेंट्स और आयंस. ठीक है. पहले आपने क्या करना है फॉर्मूला लिखने के लिए आपने क्या करना है जो एलिमेंट है ठीक है जैसे क्या है हाइड्रोजन क्लोराइड है तो हमने क्या करा हाइड्रोजन को अलग लिख दिया क्लोरीन को अलग लिख दिया. ठीक है. उसके बाद उनके सिंबल लगा दिए. ठीक है बेटा. पता हाइड्रोजन क्लोराइड पूरा साथ दिख रही फॉर्मूला बनाना है हाइड्रोजन क्लोराइड का तो हमने पहले सिंबल लिख के क्या कर दिया हाइड्रोजन का और क्लोरीन के सिंबल लगा दिए. उसके नीचे उनकी वैलेंसी लिख दी और वैलेंसी लिखने के बाद उनको क्या कर दिया उनकी वैलेंसीज को
क्रॉस कर दिया। जब हम उनकी वैलेंसीज को क्रॉस करेंगे तो हमारी जो वैलेंसी होगी वो क्या आ जाएगी, जैसे यहाँ पे आपको दे रखा है हाइड्रोजन और क्लोरीन का, ठीक है। H की वैलेंसी कितनी थी 1, क्लोरीन की वैलेंसी कितनी थी 1, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो कितना आ गया HCl आ गया। नेक्स्ट यहाँ पे देखो जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड का दे रखा Mg और Cl। मैग्नीशियम की जो वैलेंसी होती है वो होती है 2, ठीक है, और क्लोरीन की होती है, जिस देखो मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी थी 2 और कैल्शियम की कितनी थी 1। हमने दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो क्या आ गया देखो, Mg के संग 1 और Cl के संग 2। तो इसी तरीके से हमारे जो फॉर्मूले होते हैं, ठीक है, केमिकल फॉर्मूले बनते हैं। नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर मास। द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सब्सटेंस इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स इन अ मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है कि जितने मतलब कि सारे एटॉमिक मासेस का सम, जितने जितने उसमें मॉलिक्यूल्स हैं। जैसे देखिए यहाँ पे H2 है, ठीक है बेटा, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है H2O होता है। हमें पता है कि एटॉमिक मास H का कितना होता है, हाइड्रोजन का कितना होता है 1, ऑक्सीजन का 16, ठीक है। अब हम इसका मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, 1 H का क्या है मॉलिक्यूलर मास 1 इंटू जो नीचे 2 है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा प्लस, ठीक है, और जो ऑक्सीजन का है वो कितना है बेटा, कितना है ऑक्सीजन का 16 है ना, ठीक है। तो 2 इंटू 16 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, तो हाइड्रोजन का कितना है 1, ठीक है, ऑक्सीजन कितना है 16, उसका हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करेंगे। जैसे देखो H2O है तो H में कितना आ जाएगा, H का हो गया 1, ठीक है, एटॉमिक मास इंटू 2 प्लस 16, तो कितना आ गया 2 + 16 इक्वल्स टू 80, ठीक है। इसी तरीके से हम उसका मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं, ठीक है। तो जो मॉलिक्यूलर मास सिंपली अगर हम डिफाइन करेंगे तो हम क्या बोलेंगे, सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन अ मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस, ठीक है। मतलब जितने भी मॉलिक्यूल उसके अंदर प्रेजेंट हैं अलग अलग एटम्स के, उनका एटॉमिक मास का सम क्या होता है, हमारा मॉलिक्यूलर मास होता है। एंड लास्ट टॉपिक हमारे पास जो है वो है मोल कॉन्सेप्ट। अ मोल ऑफ सब्सटेंस इज दैट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स एटम मॉलिक्यूलर आयंस दैट आर प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12। मतलब एक मोल, 1 मोल ऑफ जो सब्सटेंस होता है वो अमाउंट ऑफ वो सब्सटेंस होती है जो कंटेन करती है सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स जितना कि किस मतलब कार्बन 12 में होते हैं, ठीक है बेटा। द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन इज 12, ठीक है। जो नंबर ऑफ पार्ट जो एटम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, 12 ग्राम ऑफ कार्बन वो क्या होते हैं, और 12 कार्बन 12 कितने होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23। और इसी को हम क्या बोलते हैं, एवोगैड्रो नंबर या फिर एवोगैड्रो कांस्टेंट भी बोलते हैं। जो हमारे एक मोल जो है वो दो चीज़ें क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। पहला क्या करता है, डेफिनेट नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, जो एटम्स मॉलिक्यूल्स आयन में है, ठीक है, और जो किसके बराबर है 6.022 इंटू 10⁻23 के बराबर। और दूसरे क्या करते हैं, मास को जो इट रिप्रेजेंट द डेफिनेट मास ऑफ सब्सटेंस इक्वल टू ग्राम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ एन एलिमेंट। और ये करता है मास, करता है डेफिनेट मास के करता है रिप्रेजेंट करता है किसका, ठीक है, जो किसके इक्वल है, ग्राम एटॉमिक मास के इक्वल है एलिमेंट के। तो ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट कितना होता है, ठीक है, ये ग्राम में रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे कि कितना है एटॉमिक मास कितना होता है ऑक्सीजन का 2, और ग्राम एटॉमिक करेंगे तो कितना आ जाएगा 32, ठीक है बेटा। मतलब O2 का अगर हमें निकालना है। नेक्स्ट है ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कंपाउंड, इधर एलिमेंट का निकाला। अब ऐसे अगर हम कंपाउंड का निकालते हैं, H2O का निकालते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा 18 ग्राम आ जाएगा। मतलब जितना मॉलिक्यूलर मास होगा, ठीक है, वही होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एवरीवन।